सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज फिर हम वही विषय उठा रहे हैं दोबारा, राधा जी को लेकर, क्योंकि मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि राधा और कृष्ण जी की जो झांकियाँ निकलती हैं, जो नृत्य करवाया जाता है उनसे सत्संग में या भागवत कथा में या जागरण में, किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य अगर हो रहा है हमारे समाज के बीच में, तो जो राधा और कृष्ण जी का नृत्य करवाया जाता है, ये एक महापाप है। महापाप वो कैसे है? देखो, मैं इसके बारे में कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको डिटेल में मैं समझा सकूं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम नृत्य देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये जीव जंतु और प्राणी बने हुए हैं। किसी भी देवी देवता का हम नृत्य करवाएं, ये अच्छी बात नहीं होती। एक स्वरूप देना आशीर्वाद का, कि हमारे किसी भी कथा के मंच पर, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, चाहे शिव पुराण कथा हो, या किसी भी देवी देवता से संबंधित कथा क्यों ना हो रही हो, या जागरण ही क्यों ना हो रहा हो, देवी देवताओं का स्वरूप देना और आशीर्वाद लेना उनसे, सिर्फ यही मेरे समझ से उचित होता है। किसी भी देवी देवता का हम नृत्य करवाएं उनसे और हम आनंद लें उससे, तो हमें सिर्फ आनंद ही मिलता है, फल नहीं मिलता है। उस देवी देवता की, उस शक्ति की हमें कृपा नहीं मिलती है। इसी बात पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, इसी विषय पर, कि कहां तक ये ठीक है किसी देवी देवता से नृत्य करवाना, मनोरंजन का पात्र बनाना उनको। मनोरंजन के पात्र तो वो हमें बनाया है, और इस कलयुग में हम उन्हीं देवी देवताओं के स्वरूप को मनोरंजन का पात्र बना चुके हैं। सबसे पहला पाप हमारा यही होता है। अपने घर में या कोई सामूहिक जागरण या धर्म का कोई भी मंच ऐसे सजता है, तो हमें उस परमात्मा को रिझाना चाहिए। भक्ति करके, सुमिरन करके या नृत्य करके भी रिझाते हैं, लेकिन हम उनको नृत्य करवाएं, एक स्वरूप का आकार देकर, किसी व्यक्ति को उस देवी देवता का स्वरूप देकर उनसे नृत्य करवाएं। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है? मेरे समझ में सिर्फ यही नहीं आता है। अगर आप इस प्रकार से कोई भी धार्मिक कार्य करवाते हो, तो सबसे पहले आप पाप के भागीदार होते हो। पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। जो आपकी पुरानी मनोकामनाएं थी, जिस इच्छा को प्रकट करते हुए आपने ये सोचा था कि मैं ये धार्मिक कार्य करवाऊंगा, इस देवी देवता के नाम का जागरण या कोई भी कथा पुराण पाठ कुछ भी करवाता हूं मैं, तो वो सिर्फ आपका दोष हटता है। जो आपने वचन दिया है, सिर्फ उससे मुक्त होते हो। इतना आप समझ लो कि अगर आपने किसी भी देवी देवता का नृत्य इस तरह करवा दिया, तो आपकी आगे आने वाली सुरक्षा का दायित्व तो उनका नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त आपको दोषी बना दिया। क्योंकि आपने जिसकी भक्ति भाव से उसके नाम का जागरण या पाठ या कोई भी प्रक्रिया आपने करवाई, तो उसी देवी देवता को आप नचा दिए, तो आप तो पहले ही पाप के भागीदार हो गए। ये बात मैं किस बात पे कह रहा हूं? वैसे तो थोड़ा कम चल रहा, लेकिन राधा कृष्ण जी को लेकर ये हर जागरण में, हर कथा में, चाहे वो किसी भी देवी देवता से संबंधित पूजा पाठ क्यों ना हो, राधा और कृष्ण की झांकी लोग अवश्य निकालते हैं मनोरंजन के लिए। और इसके अलावा हमारे सही देवी देवता का स्वरूप कोई नहीं देना चाहता। झांकी निकालो, मैं मना नहीं करता आपको,
लेकिन झांकी ऐसी होनी चाहिए, अद्भुत दृश्य होना चाहिए, जिस स्वरूप को देखकर हम मनमोहक हो जाएं उनके प्रति, हम श्रद्धा भाव के साथ उनके प्रति झुक जाएं। सिर्फ आशीर्वाद वाली ही झांकी होनी चाहिए। सिर्फ मैं यही आपको कहना चाहता हूं। देखो, लोग तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे और पति पत्नी थे, लेकिन इस बात को मैं 1% भी नहीं मानता हूं। राधा लक्ष्मी जी का अवतार अवश्य थी, लेकिन द्वापर युग में नहीं, उससे कुछ जन्म पहले की बात है कि स्वयं लक्ष्मी से ही अवतरित हुआ था उनका शरीर, लेकिन वो शरीर दूषित हो चुका था। उनको खुद नहीं यह ज्ञात था द्वापर युग में कि मैं लक्ष्मी का ही स्वरूप हूं, और स्वयं विष्णु जी के श्राप के द्वारा वो मुक्ति पाना चाहती थी द्वापर युग में। इसलिए राधा जी की निकटता बहुत ही ज्यादा थी कृष्ण जी के प्रति, भक्ति भाव के माध्यम से। सिर्फ इनका यही संबंध है, अन्य कोई तीसरा संबंध राधा या कृष्ण जी का नहीं है। और आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी धर्म गुरु गलत है या कोई गलत पाठ पढ़ा रहा है। अगर वो व्यक्ति कोई भी, चाहे धर्म गुरु हो या कथावाचक हो या कोई भी सत्संगी भाई हो, उसकी गलती क्या है? अज्ञानतावश उस व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस मार्ग पे लोगों को लेके जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ समाज के हिसाब से चल रहा है। जब वो व्यक्ति समाज के हिसाब से चल रहा है, ये समाज की सुख सुविधा देख रहा है कि समाज किधर खुश रहता है, क्या मनोरंजन करेंगे तो वो खुश रहता है, ज्ञान की बातें तो पीछे ही रह गई। धर्म सत्संग का मतलब क्या होता है? परमात्मा के प्रति जोड़ना और उन तक पहुंचने के लिए मार्ग दिशा देना। किसी भी प्रकार का धर्म हो, सत्संग हो या कुछ भी ऐसा समारोह हो रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि परमात्मा के प्रति सभी व्यक्तियों को जागरूक करना, और जिसके नाम का धर्म सत्संग रखा हुआ है उसके प्रेरणा देना, उस मार्ग पर चलाना। अगर इस प्रकार हम लोगों को ज्ञान की बातें नहीं बताते हैं, उनको हम ये नहीं सिखाते हैं कि हमें परमात्मा की शक्ति से किस प्रकार जुड़ना चाहिए, तो वो सत्संग, वो समारोह जो उस दैविक शक्ति के नाम से रखा हुआ है, वो करवाने का कोई फायदा नहीं होता है। या हमें उस गद्दी पर बैठकर ये सारी मनोरंजन करना, या जो है कि कथा को उल्टी सीधी तरीके से समझाना बताना, कोई इसमें मतलब फायदा नजर नहीं आता है खास। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सिर्फ कलयुग की वजह से हर कोई अपनी दिशा भूलता जा रहा है। हमें करना क्या चाहिए यही उसको याद नहीं रहता। मोह माया के चक्रों में पड़ के लोग गलत दिशा पे चलना शुरू कर दिए। देखो, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, और इसके लिए पहले मैं आप सभी धर्म गुरुओं से, कथावाचकों से, या अन्य जितने भी इस प्रकार के दिव्य पुरुष हैं जो ज्ञान की धारा बहाते हैं, लेकिन कहीं ना ही कहीं किसी ना किसी कारणवश सही मार्ग दिशा नहीं दे पाते हैं, उनसे मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। कि कहावत है ना
कि छोटी मुंह बड़ी बात, इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कृष्ण जी की राधा जी के साथ कोई किसी भी प्रकार की रासलीला हुई है। 1% भी कोई भी रासलीला कृष्ण के साथ नहीं हुई है। वो एक स्वयं ईश्वर स्वरूप ही पृथ्वी पर अवतरित हुए कृष्ण स्वरूप में, और आप खुद ही इस बात को समझ सकते हो कि जिस प्रकार श्री राम जी की छवि कहीं भी धूमिल नहीं हुई है, उसी प्रकार ही कृष्ण जी की भी छवि कहीं धूमिल नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले भी यही बात कहा कि छोटी मुंह बड़ी बात। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, छोटा व्यक्ति हूं। छोटा मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे सच्चाई का पता लग गया है, और इस समाज में आज क्या चल रहा है। राधा और कृष्ण को एक साथ लोग रखते हैं, घर के मंदिर में भी, और बड़े बड़े अन्य भी मंदिर बने हुए जहां पे राधा राधा और कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है एक साथ। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि छोटी मुंह बड़ी बात। अगर किसी को मेरे शब्दों का बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप ये कार्य करें या ना करें, ये मुहिम चलाएं या ना चलाएं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि जो सत्य है वो आपको पता लगना चाहिए एक बार। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि समाज को आप क्या प्रेरणा दोगे, क्या दिशा निर्देश दोगे। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि राधा पूजनीय नहीं है या राधा शक्ति नहीं है। हर मात्र शक्ति उसी आदि शक्ति भवानी का स्वरूप होती है। जितनी भी पृथ्वी पे मात्र शक्तियां सभी उन्हीं का ही स्वरूप है, और हर एक प्राणी भी उसी शिव का ही स्वरूप है। इसमें अंतर है तो क्या अंतर है। एक सिर्फ जीवन शैली जीने के लिए जो आत्माएं आती हैं, उस शिव की शक्ति से जो स्वरूप तैयार हुआ है नर का, इंसान का, वो साधारण मनुष्य कहलाता है। और साधारण मनुष्यों के जीवन की विपदाओं को दूर करने के लिए जो दैविक शक्ति आती है उस शिव की या उसके किसी भी अन्य स्वरूपों की, उसको हम कहते हैं कि इस देवी देवता का ये अवतार हैं, ये पुरुष। जिस प्रकार श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और भी अनेकों अवतार हुए हैं। स्वयं शिव खुद सृष्टि के कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं, जैसे हनुमान जी हैं। इसी प्रकार मात्र शक्ति में भी होता है। जो मात्र शक्ति है वो भी स्वयं आदि शक्ति भवानी दुर्गा का ही स्वरूप है। सेम वही प्रक्रिया, वही नियम लागू होते हैं कि जितनी भी माताएं, बहनें या कन्याएं हैं, वो एक मात्र शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो स्त्री के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। उनका कार्य है सिर्फ अपने जीवन की कार्यशैली को पूर्ण करना। लेकिन इसी आत्माओं में ही कुछ दैविक शक्ति आती हैं। जैसे कहते हैं कि बिजली की सप्लाई जितना हमें आवश्यकता होती है उसी वोल्टेज के हिसाब से ही हम छोड़ते हैं, तो वो उपकरण उसी प्रकार से चलता है। अगर हम ज्यादा बिजली की सप्लाई छोड़ दिए तो वो उपकरण नष्ट भी हो जाता है, कम छोड़ दिए तो समस्या भी पैदा हो जाती है। रुक रुक कर चलता है, जीवन की गाड़ी हमारी रुक रुक के चलती है। तो पुरुषों में स्वयं शिव की शक्ति अलग अलग स्वरूपों में इस पृथ्वी पे विद्यमान है, जो हम इंसानों की सुरक्षा करती है। उसी प्रकार ही आदि शक्ति भवानी मां दुर्गा की शक्ति अपने अलग अलग स्वरूपों में इस पृथ्वी पर विद्यमान है। और उसी प्रकार ही राधा जी का भी स्वरूप है।
क्योंकि राधा जो हैं वो स्वयं माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, लेकिन द्वापर युग से पहले उनको ये याद था कि मैं लक्ष्मी ही हूं। और जब 2 जन्म पूर्ण होने के बाद तीसरा जन्म जब राधा जी का द्वापर युग में हुआ, तो उनको ये 1% भी याद नहीं था कि मैं लक्ष्मी जी का स्वरूप हूं। सिर्फ उनको इतना ही याद था कि मुझे श्राप मिला हुआ है और मुझे इस श्राप से मुक्त होना है। भली भांति राधा जी को ये ज्ञात था कि श्री कृष्ण के स्वरूप में अगर मैं उनके निकट गई ये सोचकर कि मुझे अपना लें, अपना बना लें, तो मेरा उद्धार कभी नहीं होने का और वापस में अपने उस लक्ष्मी स्वरूप में समाहित नहीं हो सकती। इसी बात का उनको श्राप मिला था। अब आप ही सोचो, इस परिस्थिति में राधा जी क्या ऐसा कदम उठा सकती हैं कि श्राप से मुक्त ना हो? उसके लिए उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करने का अधिकार मिला था। और वो किस लिए? ताकि विष्णु जी के स्वरूप में, अपने स्वामी के स्वरूप में उनको दोबारा हासिल कर सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले युग में भी लक्ष्मी जी कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उनका स्वरूप जब तक एक नहीं होगा वो पूर्ण नहीं हो सकती। जो असली अवतार है लक्ष्मी जी का द्वापर युग में, वो सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी जी का ही हुआ है। हमें अगर कृष्ण के साथ पूजा करने का, भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी और लक्ष्मी जी, कृष्ण जी और रुक्मणी जी को एक साथ पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री राम जी, सीता जी, उनको हम एक साथ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, मन वांछित वरदान पाते हैं, फल पाते हैं, अपनी इच्छाओं की कामना करते हैं। उसी तरह ही हमें चाहिए कि हम कृष्ण जी और रुक्मणी जी की एक साथ मूर्ति लगाएं या फोटो लगाएं, अपने घर में लगाएं, या जो अन्य मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े, उनमें भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है द्वापर युग में, जिसको हम कृष्ण जी की अर्धांगिनी कहते हैं, उनकी पत्नी कहते हैं रुक्मणी जी, उनके साथ ही पूजा करने का अधिकार होता है। राधा जी श्रेष्ठ हैं, वो अपने भक्ति से श्रेष्ठ है। उनके पास वो शक्ति है कि आपके सारे कार्य पूर्ण कर सकती है। ऐसे ही नहीं प्रेमानंद जी कहते हैं कि बरसाने की राधा रानी, जय हो तेरी भवानी। सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए राधा रानी का जाप करो, लेकिन ये सोचकर कभी जाप ना करो कि कृष्ण जी की पत्नी है या कृष्ण जी की प्रेमिका है या कृष्ण जी से कोई संबंध है। मैं इसी बात को बार बार यही बात कहता हूं कि कृष्ण जी और राधा जी का कोई संबंध नहीं है। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का संबंध, और भक्ति के संबंध में 2 रिश्ते निकलते हैं। अगर हम किसी की भक्ति करते हैं तो उससे हम कुछ सीखते भी हैं,
हमें अपने जीवन जीने की तरीका और रास्ता मिलता है और हमारा मार्गदर्शन भी होता है। वो गुरु स्वरूप में भी आते हैं हमारे आराध्य। दोनों स्वरूप होता है, चाहे वो दैविक शक्ति स्त्री हो या पुरुष हो। हमारा सिर्फ यही अधिकार है कि हम कृष्ण के साथ रुक्मणी का नाम जपें या राम के साथ सीता का नाम जपें, या जिस प्रकार आप लोगों ने सुना भी होगा और अपनी आंखों से भी देखा होगा। आज तो चलो मानता हूं मैं कि डिजिटल जमाना आ गया है, कंप्यूटर चल रहा है, डीजे चल रहे हैं, उसमें भजन चल रहे हैं और समाज हमारा इतना तकनीक में आगे बढ़ चुका है और हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन इस तकनीक का, इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा है। पहले के लोग शिष्टाचारी होया करते हैं और आज के लोग दुराचारी बन गए हैं। गलत मार्ग दिशा भी देते हैं और गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि वेद पुराणों की अध्ययन पाठ जितना आपको करना है कर सकते हो। उससे आपको डिग्रियां मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, लेकिन जब तक अपनी आत्मशक्ति को नहीं जगाते हो, अपनी स्वयं की भक्ति नहीं करते हो किसी भी देवी देवता के प्रति, तब तक आप सही मार्ग पर सही तरीके से नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पर आपसे चूक हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है और आपकी एक ही गलती पूरे समाज को एक गलत मार्ग दिशा के स्वरूप में आप उसको देते हो और वही प्रक्रिया बन जाती है, वही रीति रिवाज बन जाता है कि छोटी सी गलती की वजह से पूरा समाज दूसरे मार्ग पर चलने लगता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि है तो ये छोटी सी ही गलती जो कि हम कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी को ना लगाकर राधा जी को साथ में लगाते हैं और चलो ये भी मान लिया कि चलो नहीं किसी को पता है, राधा और श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, मान लिया, ठीक है एक प्रकार से। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब श्री राम जी के साथ लक्ष्मी स्वरूप में सीता जी हैं, तो श्री राम जी के साथ हमें यही अधिकार मिलता है कि हम सीता जी और राम जी का एक साथ नाम लें, या श्री राम जी का नाम लें, सीता जी का नाम हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। अगर हम श्री राम जी का नाम लेते हैं तो संपूर्ण पूरे परिवार का नाम उसमें समाहित हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी हैं, संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए। और आज हमारा समाज कहां पहुंच गया कि द्वापर युग के जो अहम रोल था श्री कृष्ण जी का, हम उनके रोल को, उनके किरदारों को भूलते चले जा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, क्या क्या संहार किए, इस सृष्टि को पाप से बचाया और दोबारा से सभी लोगों का जीवन सही तरीके से शुरू हो सका। और आज बहुत से कथावाचकों का विवाद भी मैं सुन रहा हूं। सारा मुझे पता है, सारा ज्ञात है मुझे, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी हैं
जो राधा रानी की शरण में चला गया वो मोक्ष को पा जाएगा। सबसे पहले मैं इस बात को गलत साबित करता हूं। मोक्ष सिर्फ मिलता है जिसने आत्मा तैयार की है, उसी की शरण में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य कोई से भी देवी देवता के अवतार अगर हैं, चाहे वो श्री राम प्रभु हों, चाहे हनुमान प्रभु हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों या श्री राधा जी हों, अन्य सभी देवी देवताओं को मोक्ष देने का अधिकार नहीं है। मोक्ष हमें सिर्फ वहीं से मिल सकता है जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, जिसने हमारे शरीर को चलाने के लिए आत्मा को तैयार किया। जब हम उसके अंदर समाहित होते हैं, वापस जाते हैं इस दुनिया की कार्यशैली को छोड़कर हमेशा के लिए, उसी को मोक्ष शब्द दिया गया है। उसी को कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है इस मार्ग पर चलकर। वो मार्ग कौन सा है? मोक्ष का मार्ग सिर्फ शिव और शक्ति है। जब तक हम शिव और शक्ति की शरण में नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहता कि आप राधा रानी की भक्ति ना करो, कृष्ण जी की भक्ति ना करो, राम जी की भक्ति ना करो, या अन्य किसी देवी देवता की भक्ति ना करो। मैं ये नहीं आपको कहता कि आप सिर्फ शिव की भक्ति करो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में श्रेष्ठ होते हैं हमारे माँ बाप, और उन्हीं से ही हमें हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, और हमारे सहायक कौन होते हैं हमारे परिवार में? अनेकों रिश्ते होते हैं और भी हमारे परिवार में, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, या चाचा चाची का रिश्ता हो, या दादा दादी का रिश्ता हो, लेकिन श्रेष्ठ हमारे माँ बाप होते हैं। लेकिन अन्य जो संबंध हमारे बने हुए हैं हमारे परिवार में, उनसे हमें सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। हम परिवार एकजुट होकर चलते हैं तो ज्यादा विकास करते हैं और हर कार्य में सफलता हासिल करते हैं। तो इसी प्रकार ही स्वयं शिव और शक्ति हमारे श्रेष्ठ आराध्य देव हैं। हमें इस बात को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ का सिर्फ पद देना है तो शिव और शक्ति को ही देना। अन्य जितने देवी देवता हैं, चाहे किसी भी प्रकार के अवतार हुए हों, अनेकों प्रकार के अवतार हैं समय अनुसार, लेकिन वो हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन की विपदाओं को हरने के लिए उसी शिव ने अलग अलग प्रकार के देवी देवता इस सृष्टि पे विराजमान किए हुए हैं, जगह जगह बिठाए हुए हैं। इसीलिए इस पृथ्वी पर अनेकों शक्तिपीठ हैं, मंदिर हैं, व्यासपीठ हैं, बहुत से धर्मगुरु भी हैं जो अवतार स्वरूप हैं, जो आपको एक सही राह दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं पर उस शिव की शक्ति है, उस शक्ति की शक्ति है। ये हमारे जीवन को सहायक बनाने के लिए देवी देवताओं का अवतार होता है और हमारी सुरक्षा के लिए होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी ना किसी की शरण में अवश्य रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के देवी देवता हों। हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी देवी देवता की भक्ति करके उसकी शक्ति पाएं और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। ये सारी बातें बताने का मेरा क्या तात्पर्य है?
ये सारी बातें बताने का तात्पर्य मेरा यही है कि मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी धर्म गुरुओं से, सभी व्यास के पीठों से, चाहे छोटे कथावाचक हों या बड़े कथावाचक हों। एक हिसाब से कहो तो मैं भी एक अज्ञानी पुरुष ही हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा से ये मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आ चुका है कि मैं वो दृश्य देख सकता हूं जो सत्य है। और सत्य यही है कि जो कृष्ण जी की जीवन लीला की कसौटी है, वो कसौटी डगमगा चुकी है। डगमगाने का मतलब क्या है? सिर्फ द्वापर युग के शास्त्र में जब मुगलों का शासक हुआ था, तो उस समय पर कुछ विद्वानों को, कुछ ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करके धर्म में परिवर्तन करवाया गया था, कृष्ण की छवि धूमिल करने के लिए और अलग धर्म स्थापित करने के लिए। आज उसी वजह से हमारे धर्म और शास्त्र पढ़कर धर्मगुरु या पीठाधीश्वर या कथावाचक कृष्ण जी और राधा जी की जीवन शैली को धूमिल कर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रंथ या शास्त्रों को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को मार्ग दिशा सही देने से हम समाज को बदल सकते हैं। जिस दिन ये समाज बदल जाएगा ना, उस दिन राधा का महत्व ही और शक्तिशाली हो जाएगा। सिर्फ कृष्ण को एक बार उनसे जुदा करके देखो, और अगर कृष्ण को राधा के साथ जोड़ के देखना चाहते हो, सिर्फ एक शिष्य और एक उनकी भक्त के रूप में जोड़ के देखो। राधा की मूर्ति भी होनी चाहिए कृष्ण जी के साथ, लेकिन भक्ति स्वरूप में कृष्ण जी के साथ जिस दिन मूर्ति लग जाएगी ना, मैं समझता हूं कि उसी दिन ही दोबारा से समझ लो द्वापर युग आ जाएगा। मतलब ये कि उस दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और तब तक ये संभव भी नहीं है कि मथुरा में दोबारा से मंदिर बन सके। ये मंदिर भी तब ही बनेगा जब और कृष्ण जी की और रुक्मिणी जी की मूर्ति एक साथ होगी, और उनके साथ राधा जी की, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लेकिन उनको खुद ये ज्ञात नहीं है। सिर्फ एक गलती की वजह से उनके चरणों में स्थान मिला है राधा जी को, श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान मिला है। इस प्रकार की मूर्ति जिस दिन मथुरा मंदिर में लग जाएगी, मैं कहता हूं कि युग परिवर्तन हो चुका होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।